आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कल 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत की 28वीं बरसी थी। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिदों के ढांचे को शहीद कर दिया था, जिसके बाद से 6 दिसंबर को मुस्लिम समुदाय काला दिवस के तौर पर मनाने लगा और हर साल 6 दिसंबर को मुस्लिम समुदाय के लोग एक मार्च की कॉल देते हैं, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा होकर बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी मनाते हैं। लेकिन कल जब लोग बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी मनाने के लिए इकट्ठा हुए तो पुलिस ने उन्हें मंडी हाउस से गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बाबरी मस्जिद की बरसी मनाने से रोक दिया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस स्टेशन के अंदर ही नारेबाजी की और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। पुलिस ने तकरीबन 50 लोगों को डिटेन किया है। कैसे ये कहानी है बच्चों को सुनानी है, कैसे ये कहानी है बच्चों को सुनानी है, कैसे ये कहानी है बच्चों को सुनानी है। बाबरी हम शर्मिंदा है, मेरी बातें जिंदा है, बाबरी हम शर्मिंदा है, मेरी बातें जिंदा है, बाबरी हम शर्मिंदा है, मेरी बातें जिंदा है। दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कैसे ये कहानी है बच्चों को सुनानी है, कैसे ये कहानी है बच्चों को सुनानी है। कैसा इंसाफ था, फैसला खिलाफ था, कैसा ये इंसाफ था, फैसला खिलाफ था, कैसा ये इंसाफ था, फैसला खिलाफ था, कैसा ये इंसाफ था, फैसला खिलाफ था। बाबरी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बाबरी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मेरे प्यारे साथियों, कांग्रेस गदर पार्टी की तरफ से आप सबको सलाम, लाल सलाम। आप योद्धा हैं। एक संघर्ष जो देश में चल रहा है, ये संघर्ष चल रहा है धर्म और अधर्म के बीच में, धर्मियों और अधर्मियों के बीच में। आप धर्म के लिए लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। जो हमारे किसान भाई जो है न्याय के लिए लड़ रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं, जो दिल्ली के बॉर्डर में बैठे हैं। और देश के हुक्मरान जो है वो अधर्मी है, वो न्याय के खिलाफ, ईमानदारी के खिलाफ, हर चीज़ के खिलाफ काम करते हैं, सिर्फ मुट्ठी भर बड़े बड़े इजारेदार, बड़े बड़े पूंजीपतियों की सेवा करने के लिए देश को बेच रहे हैं, देश को बांट रहे हैं। बाबरी मस्जिद को जो गिराने का काम और जो हम कह रहे हैं कि न्याय चाहिए और सजा दिलाने का जो कार्यक्रम हम आगे चलाएंगे, क्यों कह रहे हैं? क्या इसको कुछ इक्का दुक्का बंदे गिराया? क्या कोई अडवाणी इन्होंने गिराया? मैं कहूँगा नहीं। क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी मिलकर गिराया? वहां तक भी अगर हम देखेंगे तो हमें पूरी बात नहीं समझ में आएगी। इस देश में टाटे, अंबानी, बिरला, ये सब की राज चल रही है। इनकी सेवा करने के लिए ऊपर बैठे हैं। जो भी पार्टियां आते सरकार, वो इनकी सेवा करते आए हैं, 70 साल से उनकी सेवा करते आए हैं। और हम लोगों को, गरीब जनता को, मजदूर किसान को बांट के रखने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र चलाते हैं। 84 में सिखों को खालिस्तानी बना के सिखों के खिलाफ जबरदस्त हमले किए थे। दिल्ली शहर में हजारों सिखों को मारे गए। कौन किया इसको? कौन करवाया? बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने में पूरा 10 साल का षड्यंत्र था। 84 के चुनाव में राजीव गांधी ने नारा दिया, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, हिंदुओं के नाम पर हम राज करेंगे कह के। फिर ताला तोड़ खुले। फिर वो जो विश्व हिंदू परिषद में बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता सब मिले हुए थे। फिर नरसिम्हा राव आया, फिर एक के बाद एक के उसको तोड़ने में षड्यंत्र थी पूरा। ये जो फोर्स इधर बैठी है, ये हमें रोक सकती है, क्या वहां नहीं रोक सकती है? ये इनमें कोई गलती नहीं है। पुलिस वाले काम करते, वो आदेश मिलता है। उस टाइम आदेश मिला था नरसिम्हा राव से और वहां के जो बीजेपी के नेता जो यूपी में थे कि इसको तोड़ने में रोको मत, टूटने दो, टूटने दो। और वो काम मिलजुल के किए थे। तो मैं कह रहा हूं साथियों, उनके पीछे कौन था? वो चाहते थे कि हिंदू मुसलमान के दंगा फसाद हो, ये चाहते थे कि देश बटे, ताकि इनके जो नीतियां हैं
अमीरी को और बढ़ाना, गरीब लोगों को ध्वंस करना, उन्हें हमला करना, ये चलते रहे। तो मेरे प्यारे साथियों, जब धर्म युद्ध चल रहा है तो ये युद्ध जो है ये अधर्मी और धर्मी के बीच में है। हमारे जो मजदूर किसान हैं, हम सब जो है जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को हम आगे ले जाएंगे तब तक जब देश में लोगों का राज होगा, मजदूरों किसानों का राज होगा, तब हम कह सकते हैं कि धर्म युद्ध सफल हो गया। बाबरी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बाबरी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, एक पे हमला सब पे हमला, सब पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला सब पे हमला, सब पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला सब पे हमला, सब पे हमला, सब पे हमला, बाबरी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। साफ की कहानी को बच्चों को सुनानी है, साफ की कहानी को बच्चों को सुनानी है, साफ की कहानी को बच्चों को सुनानी है। ये फैसला ये कैसा था, देश के खिलाफ, फैसला ये क्या था, देश के खिलाफ था, फैसला ये कैसा था, देश के खिलाफ था। बाबरी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बाबरी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बाबरी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बाबरी हम शर्मिंदा है। तेरे कातिल जिंदा है। इंसाफ की कहानी को बच्चों को सुनानी है, इंसाफ की कहानी को बच्चों को सुनानी है, कैसी ये कहानी है, बच्चों को सुनानी है, कैसी ये कहानी है, बच्चों को सुनानी है, कैसी ये कहानी है। बच्चों को सुनानी है। बीजेपी मुर्दाबाद, 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 आरएसएस मुर्दाबाद, 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 आरएसएस मुर्दाबाद, 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 बजरंग दल मुर्दाबाद, 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 आरएसएस मुर्दाबाद, 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 संघ परिवार मुर्दाबाद, 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 संघ परिवार मुर्दाबाद, 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 संघ परिवार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, 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 नथुराम गोडसे मुर्दाबाद, 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 नथुराम गोडसे मुर्दाबाद, 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 सावरकर मुर्दाबाद, 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 गोवालकर मुर्दाबाद, 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 आरएसएस मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, 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 मोदी मुर्दाबाद, 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 मोदी मुर्दाबाद, 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 मोदी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंदिर मार्ग थाने में है और बाबरी मस्जिद के 6 दिसंबर ब्लैक डे वाले दिन हमें मंडी हाउस से डिटेन किया गया है और अभी हमें जो लाया गया है वो है मंदिर मार्ग थाने में और हम 50 से अधिक लोग हैं और हमें डिटेन किया गया है 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद। और ये इंसाफ की कहानी को हर बच्चे को सुनानी है। कैसा इंसाफ था, जो फैसला खिलाफ था। और 6 दिसंबर ये ब्लैक डे हम कभी नहीं भूलते, ना कभी भूलेंगे, ना कभी भूलने देंगे, क्योंकि जो फैसला खिलाफ था। और हम इसी को लेकर बहुत सारी पार्टियों ने, तंजीमों ने इसको लेकर प्रोटेस्ट रखा है और उसको लेकर डिटेन किया गया मंदिर मार्ग थाने में। और ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और भी तंजीम इसके साथ प्रोटेस्ट किया है और उसके साथ सारे उसके मेंबर्स और भी पार्टियों के मेंबर लीडर्स को डिटेन करा गया है। डिटेन कर मंदिर मार्ग थाने में लाया गया है। जो तानाशाही चल रही है, हिटलरगिरी चल रही है, हिटलर की औलाद जो देश में रह गई थी, उन्होंने देश को एक गहरे गड्ढे की तरफ धकेल रहे हैं और हमारी एकता, हमारी मोहब्बत को कहीं दूर अंधेरे में छोड़ने की साजिश चल रही है इन लोगों की। और हमारी मौजूदगी हमारी एकता की मिसाल देती है और हमें मंदिर मार्ग थाने में लाया गया है। किस वजह पे, क्योंकि 6 दिसंबर ब्लैक डे हम अपना एक जो बाबरी मस्जिद के गुनाहगारों ने, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, उनको सज़ा की मांग करने और बाबरी मस्जिद को तामीर करने के लिए हम अपनी मांग को रखने आए थे। मगर ये चालबाज सरकार ने फिर अपनी चालबाजी दिखाई और हमें डिटेन किया गया और हमें लाया गया मंदिर मार्ग थाने में। मगर ये कैसा इंसाफ है जो देश के ख़िलाफ़ है। इंसाफ की कहानी है, हर बच्चे को सुनानी है। ये सबकी ही पूरे देश में जो भी लोग सुन रहे हैं, ये आप पर आपका फ़र्ज़ बनता है
ये हर बात हर घर तक पहुँचाएँ। ये कहानी कभी नहीं भूल पाएंगे और ये अत्याचार, ये जुल्म हम सबको साथ खड़े होकर लड़ना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जो भी सारे हम सब मिलकर हर देश को बचाने की लड़ाई हर टाइम हमने साथ मिलकर लड़ी है और आज भी इंशाल्लाह हम साथ मिलकर ही लड़ेंगे। मगर कुछ हिंदुत्व आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले लोग, जिनका नाम आरएसएस और जिनके प्यादे सावरकर, गोलवालकर जो चले चुके हैं, जिनके बच्चे रह चुके हैं, जिसका नाम है मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत और भी अधिक, जिसको कहते हैं, हम जिसको जानते हैं आरएसएस के नाम से, यहाँ हक की आवाज़ बुलंद करने हम लोग सब एक साथ हैं और ये हमारी ज़िंदा दिली की मिसाल है। यही हमारी ज़िंदा दिली की मिसाल है और आज हमें गर्व है कि हम चुप नहीं हैं। जो जुल्म करा गया है बाबरी मस्जिद पे और एक आस्था की बुनियाद पर उन्होंने फैसला सुना दिया। तो देखा आपने किस तरीके से लोकतांत्रिक देश में अपनी आवाज बुलंद करना और विरोध करना जुर्म हो गया है। बाबरी मस्जिद पर आए फैसले को मुसलमानों ने स्वीकार किया, लेकिन क्या अब मुसलमान बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी भी नहीं मना सकता? ये एक बहुत बड़ा सवाल हुकूमत और लोकतंत्र के सामने आ खड़ा हुआ है। ऐसी ही कुछ और खबरों के लिए न्यूज़ मैक्स के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ एमएक्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।